हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में हुई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसके महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रेस परिषद इसकी नई अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1966 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? NJ ओझा। मनरेगा ये क्या है? यह एक भारतीय श्रम कानून और एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना, यानी कि काम के अधिकार की गारंटी देना। शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अधीन और वर्तमान में इनके मिनिस्टर कौन हैं? श्री गिरिराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन नियुक्त किए गए हैं? तो SSB इसके नए DG कौन हैं? SL थाउसेन। सशस्त्र सीमा बल SSB इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न। किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है निधि छिब्बर को। इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 को और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव बजाज को और इन्होंने TB नरेंद्रन की जगह ली है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो हैं इंद्रजीत बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नंदमूल चंदानी को। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया है सुमन के बेरी के लिए। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये बने थे अरविंद पनगड़िया और दूसरे उपाध्यक्ष बने थे राजीव कुमार। और अब राजीव कुमार की जो जगह लेंगे वो कौन लेंगे? सुमन के बेरी। नीति आयोग इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं?
तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो अमिताभ कांत की जगह ली है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन नैसकॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो नैसकॉम के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं कृष्णन रामानुजम। अप्रैल 2022 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम वर्ष 2022-23 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस पद पर उन्होंने रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है माधवीपुरी बुच। इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? मुंबई में स्थित है। और सेबी का जो मुख्य कार्य है ये क्या है? शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों और नियमों का संपादन करना। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो नया विदेश सचिव ये बनाया है विनय मोहन क्वात्रा के लिए और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह ली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसके नए जो DG बने हैं ये बने हैं डॉक्टर S राजू। अगला प्रश्न, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ओपेक के नए महासचिव ये बने हैं हैतम अल घिस। इन्होंने मोहम्मद बरकिंडो की जगह ली है। ओपेक, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनकी जो स्थापना हुई थी ओपेक की ये हुई थी 1960 में। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? 13। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरुण कपूर। अगला प्रश्न, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का प्रमुख बनाया है? तो BCCI ने BVS लक्ष्मण को NCA का नया प्रमुख नियुक्त किया है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ बने हैं मनोज पांडे और इन्होंने MM नरवानी का स्थान लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं BS राजू। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? एडमिरल R हरि कुमार और इन्होंने करमबीर सिंह का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय वायुसेना ये नियुक्त किए गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो कि 27वें नंबर के हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NSG इसके नए महानिदेशक बने हैं MA गणपति। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। NSG देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद किसने संभाला है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का जो पद है ये संभाला है जनरल MM नरवाणे ने जो कि 58वें नंबर के हैं। ONGC की पहली महिला चेयरमैन और MD कौन बनी है? तो पहली महिला चेयरमैन और MD ये बनी है अलका मित्तल।
ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बनी है? पोमिला जसपाल। अब ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 14 अगस्त 1956 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ILO इसका महानिदेशक बनाया है गिलबर्ट F. हांगबो को। 25 मार्च 2022 को टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट F. हांगबो ILO के 11वें महानिदेशक बने हैं। इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है। ILO ये क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका स्थापना जो हुई थी इसकी 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, और जो मुख्यालय इसका है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इनकी नियुक्ति सुनीत शर्मा की जगह पर की गई है। अगला प्रश्न, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SSC के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं S. किशोर। SSC क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्थापना कब हुई थी? 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में UPSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC का जो नया अध्यक्ष है ये बनाया गया है मनोज सोनी के लिए। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान ग्रहण किया है। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार ये स्थापना कब हुई थी? मार्च 2007 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसके नए अध्यक्ष बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग ये नियुक्त हुए हैं हर्ष चौहान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये बने हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये हैं भगवान लाल सहानी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जो कि 28वें नंबर के हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संबित पात्रा को भारत के पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो CBDT इसका नया अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। JB महापात्रा के 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति होने के बाद CBDT के प्रमुख की पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की IRS अधिकारी संगीता सिंह अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही थी। अगला प्रश्न, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष ये बने हैं सोमा मंडल। सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापना कब हुई? 1954 को।
मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का जो दर्जा है वो 2010 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेखा महानियंत्रक ये नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को, जो कि 26वें नंबर की हैं। इन्होंने दीपक दास का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कि 14वें नंबर के हैं, ये बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया जो कि 24वें नंबर के हैं, इनको अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर जीपी सामंत। अगला प्रश्न, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं राजेश गोपीनाथन। टीसीएस स्थापना 1 अप्रैल 1968 को, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है और वर्तमान में सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं 15वें नंबर के, और ये हैं के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है तुषार मेहता। अगला प्रश्न, भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति इसकी नई अध्यक्ष बनी है दीपा मलिक। रियो ओलंपिक 2020 में गोला फेंक में इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक बने हैं विवेक गोगिया। अगला प्रश्न, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी इसके नए महानिदेशक बने हैं संजय अरोड़ा, जो कि तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1960 को, और मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका? नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। त्रिवेंद्रम यानी कि इसका जो वर्तमान का नाम है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है नटराजन चंद्रशेखरन को। एयर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसके जो संस्थापक हैं ये जेआरडी टाटा। स्थापना हुई थी इसकी 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और एमडी और सीईओ जो हैं इसके भी कैंपबेल विल्सन है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
इसके जो नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, NCERT। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और स्थापना कब हुई थी? 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं। इन्होंने RA शाह का स्थान लिया है। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तबर। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCB इसके नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। NCB के उप महानिदेशक RN श्रीवास्तव हैं। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर, जो कि 21वें नंबर के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, HPCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो HPCL के नए अध्यक्ष ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान ग्रहण किया है। HPCL भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1974 को और मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ इसके पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था और इसका पहला अध्यक्ष बनाया था जयंत पाटिल को। पहला उपाध्यक्ष किसे बनाया था? राहुल वत्स को। और पहला महानिदेशक AK भट्ट को बनाया गया। ISPA एक निजी उद्योग निकाय है जो कि देश में अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के लिए एक प्रमुख उद्योग निकाय के रूप में कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसरो का नया अध्यक्ष ये बनाया है डॉक्टर S सोमनाथ के लिए और इन्होंने डॉक्टर के सिवान का स्थान लिया है। इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक कौन बने हैं? तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो पुनः महानिदेशक बने हैं ये बने हैं डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो HQ है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और फाउंडेड कब हुआ था? ये 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज ये बनी है ज्योति शर्मा। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज ये कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये कौन बनी है? ये बनी है आयशा मलिक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो IMF के नए मुख्य शास्त्री बने हैं पियर ओलिवियर गौरीचेंज, जो कि एक फ्रांसीसी हैं। इन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है। तो IMF इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री पियर ओलिवर गौरीचेंज। IMF स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और इसके जो MD हैं वो क्रिस्टीन लेमार्ट, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न,
शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं झांग मिंग। शंघाई सहयोग संगठन SCO स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में स्थित है और इसके जो स्थायी सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं? चीन है, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास संस्थान IEG के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं NK सिंह, जो कि 15वें नंबर के हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया है, जो कि 1992 से IEG के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2022 को किसे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चेतन घाटे को। इन्होंने अजीत मिश्रा का स्थान लिया है। इन्हें सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 में महालनोबिस मेमोरियल स्वर्ण पदक मिला है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो ये कौन है? अजीत डोभाल। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि DNSA कौन बने हैं? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये हैं विक्रम मिश्री। अगला प्रश्न, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष ये बने हैं संजीव मेहता। फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फिक्की के नए महानिदेशक ये बने हैं अरुण चावला। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? संजीव मेहता। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अलका उपाध्याय। NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1988 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? तो NCC के नए DG बने हैं गुरवीर पाल सिंह, जो कि 34वें नंबर के हैं। इन्होंने इस पद पर तरुण कुमार का स्थान लिया है। NCC नेशनल कैडेट कोर, इसकी स्थापना हुई थी 1948 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय बैडमिंटन संघ, इसके अध्यक्ष बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI स्थापना कब हुई थी? 1934 में। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ AAI के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ये हैं अर्जुन मुंडा। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? तो IOC इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस, फ्रांस में। महानिदेशक कौन है इसके? क्रिस्टोफ डी कैपर। आगे बढ़ते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्र निनगोबाम। इन्होंने मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह ली है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के महानिदेशक कौन हैं? तो साई के जो महानिदेशक हैं ये हैं नीलम कपूर। साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इन फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी
इनफैंटिनो। फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, फाउंडेड कब हुआ था ये? 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में नरेंद्र बत्रा, लगातार दूसरी बार बने। अगला प्रश्न, वर्तमान में कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख हैं? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख कौन हैं? सामंत कुमार गोयल। अगला प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो IB के जो नए प्रमुख बने हैं ये बने हैं तपन कुमार डेका, इन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है? तो ये कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? मुंबई में। नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? ये बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो PTI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अबीक सरकार। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीमाबेन आचार्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? NB रमन। ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं 48वें नंबर के। न्यायमूर्ति HJ कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नाडा के नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। आगे बढ़ते हैं, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक, पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नागोजी ओकोंजी इबेला। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? G सतीश रेड्डी। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देश के पहले लोकपाल ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लिए। अगला प्रश्न, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI पहले लोकपाल हैं DK जैन। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक हैं रंजीत रथ। ये सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ग्रेग बार्कले, जो कि जर्मनी के हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को।
चेयरमैन ग्रेग बार्कले यानी कि अध्यक्ष, और हेडक्वार्टर इसका दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात, और CEO जोफ एलार्डिस। अगला प्रश्न, BSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो BSE इसको नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है SS मुंद्रा को। देश के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के निदेशक मंडल ने SS मुंद्रा को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ये किया गया है रुचिरा कंबोज को। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो कुल राष्ट्रों की संख्या है वो कितनी है? 193, और इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन टापू यानी कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, न्यूयॉर्क नगर, जो पड़ता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं P उदय कुमार। उदय कुमार ने NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। यह वर्तमान में NSIC के निदेशक यानी कि योजना और विपणन है। उन्होंने 20 जून 2022 से कार्यभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC MSME मंत्रालय के तहत एक सरकारी उद्यम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।